वेलकम बैक टू योर चैनल त्रिपिटक। अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं भारत में खनिज का अगला टॉपिक बॉक्साइट, है ना। देखिए, अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं खनिज में मिनरल्स से रिलेटेड जो हम वीडियो बनाए हैं अभी तक का, उसमें हम लोग क्या क्या पढ़े हैं अगर हम उसका बात करें तो देखो, सबसे पहला हम लोग पढ़े थे लौह अयस्क आयरन ओर। आयरन में हम लोग दिलचस्पी इसलिए लिए थे क्योंकि सबसे पहले जो इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ था द्वितीय पंचवर्षीय योजना से, वो स्टील का हुआ था। स्टील पे बड़ा ज्यादा फोकस किया गया भारत सरकार के द्वारा और ब्रिटिश भारत के द्वारा भी। तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले आयरन उठाए, फिर उसमें स्टील में यूज होने वाला कार्बन यानी कोयला को उठाए थे। तो आयरन से बाकी चीज पूछे ना पूछे, रैंक पूछता है बीपीएससी का, रैंक 1 ये सब जो है, और खास करके वनडे एग्जाम्स में जो भी पीटी हो, गोल गोल भरने वाला जितना भी एग्जाम होता है, तो उसमें रैंक बहुत ज्यादा पूछता है ना। तो देखिएगा आयरन में क्या है, आयरन के फर्स्ट पे आता है उड़ीसा, सेकंड पे कौन आता है छत्तीसगढ़, और थर्ड पे कर्नाटक। ठीक है, तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक आयरन ओर में है। जबकि यही कोयला की बात करें हम, कोल की, तो कोयला की अगर हम बात करते हैं तो कोयला में क्या क्या है देखिएगा। तो कोयला में है 6 ओझा छत्तीसगढ़, ओ से ओडिशा और झा से झारखंड। ठीक है, झारखंड। अब बात करते हैं जो हम लोग पढ़े थे दूसरा वीडियो जिसपे मेरा आया खनिज पे, वो था तांबा यानी कॉपर। तो कॉपर में फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन था, मरजा। मरजा यानी म से मध्य प्रदेश, र से राजस्थान और झा से झारखंड। ठीक है, और अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है एल्यूमिनियम का ओर। देखिए, एल्यूमिनियम मुक्त अवस्था में फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है, आपको कुछ और निकालना होता है। जैसे क्रायोलाइट होता है, कोरंडम होता है, बॉक्साइट होता है, तो कई सारे ओर होते हैं। बट एल्यूमिनियम का जो मुख्य अयस्क है, जो मेन ओर है, वो बॉक्साइट ही होता है। इसी से सबसे ज्यादा अमाउंट में एल्यूमिनियम निकाला जाता है। तो हम लोग एल्यूमिनियम के बारे में ही बेसिकली पढ़ रहे हैं। बट चूंकि एल्यूमिनियम साफ मतलब ऐसे ही अकेले नहीं मिलता है, मतलब बहुत सारा से फेटाया हुआ रहता है। साफ करेंगे आप उसको तब उसमें से एल्यूमिनियम निकलेगा। मिट्टी ये सब बहुत सारा खनिज पदार्थ साथ में मिले हुए रहते हैं। कई डिफरेंट टाइप के खनिज जब साथ में मिले हुए रहते हैं तो वो जो खनिज होता है वो ओर कहलाता है। ठीक है, और फिर उसको साफ करके आप अलग अलग उसमें से एलिमेंट निकाल सकते हैं। तो ये जो बॉक्साइट है, जो कि एल्यूमिनियम का बहुत बड़ा मतलब मेन अयस्क है। ऐसे तो एल्यूमिनियम और भी कई चीजों से निकाला जाता है, जैसे कि कोरंडम, जैसे क्रायोलाइट, ये सबसे भी निकाला जाता है, मगर बॉक्साइट से सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम निकलता है। अगर हम एल्यूमिनियम की बात करते हैं, बॉक्साइट की बात करते हैं, तो देखिए कॉपर माने, हम कॉपर का ट्रिक क्या बताए थे, मरजा। मरजा, म से मध्य प्रदेश, र से राजस्थान, जा से झारखंड। ठीक है, मतलब झा है तो वहां जा। उसी तरीके से बॉक्साइट का क्या है, उगजा। क्या है, उगजा, उगजा। ठीक है, तो उगजा मतलब राइज करना, वैसे उगजा मतलब राइज करना। तो ऊ से ओडिशा या उड़ीसा बोलिए, ग से गुजरात और झा से झारखंड। झा से झारखंड। ये अभी ये जो डेटा है ये चारों का, जो आपका आयरन ओर है, जो क्या है, और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड, 6 ओझा मिल करके कोयला फूक दिया। ये ट्रिक है याद करने का, आप लोग अलग अलग तरीके से याद कर सकते हैं। कॉपर का क्या है, मरजा, और बॉक्साइट एल्यूमिनियम का क्या है भाई, उगजा। उ से उड़ीसा, ग से गुजरात, झा से झारखंड। ठीक है, तो ये पीछे का वीडियो है तो उसका भी हम रिवीजन साथ में करवा दिए हैं। अब कई सारे जगहों पे 2-4 मिनरल भी मिल जाता है। जैसे हम लोग उदयपुर का बात बताए थे, हम लोग उदयपुर के बारे में पढ़ रहे थे कि उदयपुर में जहाँ महाराणा प्रताप जहाँ से बिलोंग करते हैं, तो जावर की खान है। जावर की खान में अगर हम लोग देखे थे तो जावर की खान उदयपुर का फेमस है जस्ता के लिए। किसके लिए फेमस है, जस्ता के लिए। मगर आपको बता दें कि जुड़वा खनिज के नाम से जाना जाता है जस्ता और सीसा। ये दोनों कैसे हैं, जुड़वा है। जुड़वा मतलब कैसे है, एक जैसे दिखते होंगे, जैसा जैसे जस्ता, सा से सीसा। तो ये दोनों लोग हो गए भाई एक साथ।
तो ये दोनों ही जावर की खान से निकलते हैं। आपको बता दें कि सीसा के साथ सटा रहता है चांदी, तो चांदी भी जो है जावर की खान में देखने को मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए जैसे कोलार गोल्ड फील्ड से सोना, कोलार गोल्ड फील्ड सोना के लिए जाना जाता है, इसीलिए उस फील्ड, उस माइंस का नाम पड़ा है गोल्ड फील्ड। मगर कोलार गोल्ड फील्ड से चांदी भी निकलता है, तो इसका मतलब है कि जहां से सोना मिल रहा है, जहां पे सोना मिल रहा है, अगर वहां चांदी मिलता है, तो जहां पे चांदी मिलता है हो सकता है वहां पे सोना भी मिलेगा, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे सोना भी मिल सकता है। इसके अलावा जब हम लोग कॉपर को पढ़ रहे थे तो कॉपर में हम लोग क्या पढ़े थे, मरजा, तो राजस्थान का नाम आया था। तो राजस्थान में जावर की खान में तांबा भी मिलता है। हालांकि राजस्थान के खत्री सबसे ज्यादा फेमस है, खत्री और झुंझुनू तांबा के लिए सबसे ज्यादा फेमस है, मगर जावर की खान से तांबा यानी कि कॉपर भी मिलता है। क्लियर है यहाँ तक का? ये 5 खनिज, 5 एलिमेंट्स, तत्व एक साथ मिलते हैं मात्र एक माइन से, जिसको हम जावर की खान उदयपुर के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए, तो उसी तरीके से कई सारे नाम ऐसे आपको मिलेंगे जहां पे लोहा भी मिलता होगा, एल्यूमिनियम भी मिलता होगा, या लोहा कोयला दोनों साथ में मिलता होगा। जैसे अगर झारखंड की हम बात करें तो सिंहभूम में लोहा भी मिलता है, सिंहभूम में कोयला भी मिलता है और तांबा भी मिलता है। सिंहभूम में तीनों ही मिलता है। ठीक है, तो वो काफी ज्यादा मिनरल रिच स्टेट है झारखंड। ठीक है, जब बिहार से झारखंड अलग हुआ तो बिहार का समझिए तो पूरा का पूरा मिनरल लेके ही वो भाग गया। समझ में आया? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बहुत समझने का कोशिश करते हैं। किसके बारे में? बॉक्साइट के बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, बॉक्साइट जो होता है ये क्या है? ये एक अयस्क है। अयस्क क्या होता है? देखिए, मान के चलिए आप एक जमीन है, आप उसको खोद दिए। खोदने के बाद क्या होगा कि आप वहां पे वो जो जमीन में मिट्टी ये सब रहेगा, बालू रहेगा, और उसी में मिला हुआ रहेगा सोना चांदी जो भी है, सब चीज उसी में मिला रहेगा। कुछ भी, कोई भी चीज आप एक मुट्ठी उठाए, ठीक है, आप क्या किए कि आप एक मुट्ठी उठाए और उसके बाद आप क्या किए कि उस एक मुट्ठी में आप देखिए कि इसमें क्या क्या है। तो आपको पता चला कि इसमें थोड़ा बहुत ऑक्सीजन का अमाउंट है, थोड़ा बहुत चांदी है। एक एग्जांपल हम दे रहे हैं कि आपको पता चला कि थोड़ा बहुत इसमें ऑक्सीजन है, थोड़ा बहुत चांदी है और थोड़ा बहुत इसमें सिलिकॉन भी है ना। मगर इसमें क्या ज्यादा है? एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा है। आपको पता चला कि एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा है इसमें। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे उसको? आप ऐसे बालू को ऐसे जो इकट्ठा किए हैं आप उसको आप क्या कह सकते हैं? कचरा जो है ना, जब तक ले हम ये नहीं जानते हैं कि ये मेरे यूज का है, तब तक ले तो हम लोग को नीचे हर एक चीज जो मिलता है वो कचरा ही लगता है। तो यहाँ अगर हम लोग देखें, मान के चलिए यहाँ पे आप एक धरती में खोदना शुरू किए और वहां से बहुत सारा कचरा निकाले और रख लिए। कचरा यहाँ हम रख देते हैं। ठीक है, अब इस कचरा में क्या क्या है? तो आपको पता चला कि हल्का हल्का क्या है? सोना है, हल्कू सा सोना है, थोड़ा बहुत चांदी देखने को मिल रहा है, थोड़ा कम अमाउंट में। ठीक है, बट एल्यूमिनियम पूरा इतना दूर में फैला हुआ है, इतना दूर में। जब आप जांच किए तो आपको पता चला कि एल्यूमिनियम इतना दूर में फैला हुआ है। सोना है, चांदी है, शीशा है तो जिप्सम भी होगा, सॉरी जस्ता भी होगा, जिंक है, ये सब है ना, ये सारा, जस्ता को जिंक कहते हैं। ठीक है, तो ये सारा, और एल्यूमिनियम कितना दूर में है? ये पूरा का पूरा एल्यूमिनियम फैला हुआ है। ठीक है, तो ऐसा जो खनिज होता है, ऐसा जो सब मतलब खनिज है जिसमें कि, या ऐसा सब्सटेंस जिसमें कि, ऐसा कचरा जिसमें कि सबसे ज्यादा अमाउंट में कोई चीज पाया जाए। ठीक है, सबसे ज्यादा अमाउंट में कोई मिनरल पाया जाए तो उस कचरे का नाम पड़ जाता है ओर। उस कचरे को क्या कहते हैं? ओर। ऐसा कचरा जिसमें मिनरल मिलता हो, ऐसा कचरा जिसमें खनिज पाए जाते हो, वो कचरा कहलाता है ओर। ओर को हिंदी में कहते हैं अयस्क। ओर को हिंदी में क्या कहते हैं? अयस्क। और अब इस ओर का नाम, ऐसा कचरा तो ऐसा भी होता है, देखिए बाथरूम का भी कचरा हो सकता है, कपड़ा फेंका हुआ है बहुत सारा, उसमें गंदगी फेंका हुआ है, वो भी कचरा है, तो हम उसको ओर नहीं कह सकते। ऐसा कचरा जिसमें कि खनिज तत्व पाए जाते हैं, एलिमेंट्स, मिनरल्स पाए जाते हैं, हम उसे ओर कहते हैं। अब इस ओर में कई सारे खनिज है। अब आप इस ओर का नाम किसके नाम पर रखेंगे? जो सबसे ज्यादा होगा अमाउंट में, उसी के नाम पर ना रखेंगे, है ना। तो हमने रखा एल्यूमिनियम ओर।
हमने क्या कह दिया, इस कचरे को एल्यूमिनियम और इस कचरे से सोना भी निकल सकता है, चांदी भी निकल सकता है, बट इतना साफ सफाई करने पे इतू सा सोना मिलेगा, है ना। और अगर इसी कचरे को एल्यूमिनियम के लिए साफ किया जाए तो इतना सारा एल्यूमिनियम मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई भी बिजनेस माइंड से इस पे अपना टाइम, अपना मनी इन्वेस्ट करेगा तो इस कचरे को साफ करके वो क्या निकालना चाहेगा, एल्यूमिनियम ही निकालना चाहेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि और क्या कहलाता है। ठीक है, ऐसा कचरा जिसमें कई सारे मिनरल हो, हम उसे और कहते हैं। उस कचरे में जो सबसे ज्यादा अमाउंट में मिनरल होता है, हम उसी के नाम पे उसका और का नाम रख देते हैं कि भाई बॉक्साइट जो है, बॉक्साइट में बहुत सारा चीज होगा, है ना, उसमें पानी होता है, ऑक्सीजन होता है, एल्यूमिनियम होता है, सब होता है, बट उसमें सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या है, एल्यूमिनियम है। तो हम लोग उसको कह देते हैं कि भाई ये एल्यूमिनियम का और है। समझ में आ गया है? मतलब समझिए, बॉक्साइट का यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है Al2O3.H2O, Al2O3.H2O। यहाँ पे आप लोग देखें अगर, तो ये जो बॉक्साइट है इसमें आप कहेंगे कि भाई यहाँ पे एल्यूमिनियम तो 2 है, एल्यूमिनियम कितना है, 2 है, जबकि ऑक्सीजन 3 है, तो फिर और यहाँ पे एक ऑक्सीजन H2O के साथ भी है तो 4 है। तो इसका मतलब है कि एल्यूमिनियम तो कम है, ऑक्सीजन ज्यादा है, तो फिर इसका नाम तो ऑक्सीजन और पढ़ना चाहिए था कि बॉक्साइट जो है वो ऑक्सीजन का और है, एल्यूमिनियम का और नहीं है। तो आप बताइए, हम कह रहे हैं कि हमको एलिमेंट निकालना है, एलिमेंट निकालना है, और वो भी कैसा, सॉलिड एलिमेंट, ये सब निकालना है। ऑक्सीजन तो गैस है ना। तो अभी जब हम एलिमेंट का बात कर रहे हैं तो इसमें कोई और एलिमेंट आपको दिख रहा है जो सॉलिड एलिमेंट, जो कि उद्योग, इंडस्ट्री में यूज हुए, नहीं दिख रहा है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अच्छा और है। चलिए आगे समझते हैं। अब क्या हुआ कि जहां कहीं भी बॉक्साइट और हमको मिला, हम लोग खोजना शुरू किए। अच्छा, ये जो Al2O3 है ना, Al2O3 अकेले, इसको कोरंडम कहते हैं, कोरंडम। इससे भी एल्यूमिनियम निकलता है। कोरंडम भी क्या है, एक कचरा है जिसमें एल्यूमिनियम भी है, ऑक्सीजन भी है। ठीक है, और इस कचरे पे हम अगर पानी डाल दें, इस कचरे पे अगर हम एक पानी डाल दें, H2O का 1 यूनिट डाल दें, तो वो कचरा भीग जाएगा और वो बन जाता है बॉक्साइट। ठीक है, कोरंडम को जब भिगा देंगे तो वो बॉक्साइट बन जाएगा। कोरंडम से भी साफ सफाई करने पर एल्यूमिनियम निकलता है, और बॉक्साइट पर भी साफ सफाई करने पर एल्यूमिनियम ही निकलता है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं कि बॉक्साइट पूरे दुनिया में कहाँ पे पाया जाता है सबसे ज्यादा अमाउंट में। तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में बॉक्साइट सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। अब बात करते हैं कि तो भारत जो हमारा है, पूरे दुनिया में भारत कितना ज्यादा उत्पादन कर रहा है बॉक्साइट का, 6ठे नंबर पे है। पूरे दुनिया में भारत कितने नंबर पे है, 6ठे नंबर पे है। और वही अगर जो पिछले कल वाले वीडियो में हम लोग तांबा के बारे में पढ़े थे, जिसका ट्रिक हम मर्जा बताए हैं, म से मध्य प्रदेश, र से राजस्थान, जा से झारखंड, इसको झा याद रखिएगा, तो झारखंड। ठीक है, चलिए, तो ये जो तांबा है इसमें इंडिया का स्थान कितना नंबर पर है, तो इंडिया जो है वो पूरे विश्व में 30वें स्थान पे आता है, 30th रैंक जो है ये होल्ड करता है कॉपर प्रोडक्शन के मामले में। मगर एल्यूमिनियम प्रोडक्शन, बेसिकली बॉक्साइट निकालने के बाद साफ सफाई करेंगे रिफाइनरी में ले जा करके, तो फिर एल्यूमिनियम मिलेगा। ठीक है, तो ये एल्यूमिनियम प्रोडक्शन के मामले में हमारा भारत 6ठे स्थान पर आता है। और आपको बता दें कि भारत सेल्फ रिलायंट है, आत्मनिर्भर है एल्यूमिनियम के मामले में, यानी हम लोग को बाहर से खरीदना नहीं पड़ता है एल्यूमिनियम अपने यूज के लिए, है ना। इतना ज्यादा हम लोग यहाँ पे उत्पादित कर लेते हैं। चलिए आगे समझते हैं। तो ये तो हो गया इसका डेटा, बॉक्साइट क्या होता है ये भी पता चल गया, है ना। और किसको कहते हैं, कचरा होता है जिसमें खनिज होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं रैंकिंग पे, कहाँ कहाँ पे सबसे ज्यादा पाया जाता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन है। तो देखिए, फर्स्ट पे आता है उड़ीसा, सेकंड पे आता है गुजरात, और थर्ड पे आता है झारखंड। वो हम पहले ही बता चुके हैं, उगजा। ठीक है, उगजा। चलिए, क्योंकि हम लोग इसमें कैसे हैं, सेल्फ रिलायंट है, तो उगे हुए हैं, राइस कर रहे हैं। चलिए, उड़ीसा में कौन कौन सा जगह है, कोरापुट और कालाहांडी। उड़ीसा में कोरापुट और कालाहांडी। और उड़ीसा के मयूरभंज और केउंझर में क्या क्या मिलता है, आप लोग नीचे कमेंट में बताइए। चलिए, गुजरात का कच्छ और जामनगर, गुजरात के कच्छ और कच्छ डिस्ट्रिक्ट तो सभी लोग जानते हैं, और जामनगर, इन दोनों में क्या पाया जाता है,
दोनों में बॉक्साइट के ओर्स मिलते हैं। बॉक्साइट का ओर्स नहीं कहिए, उसको बॉक्साइट कहिए, एल्यूमिनियम का ओर है वो बॉक्साइट, ठीक है, जिसका नाम बॉक्साइट है। झारखंड के कोडरमा और हजारीबाग में आपको बॉक्साइट मिलता है, ठीक है, एल्यूमिनियम मिलेगा इसको साफ करने के बाद। जरा हजारीबाग पे अगर आप लोग गौर करेंगे तो यहाँ पे आयरन ओर भी मिलता है, लोहा। और जब आप कोडरमा पे गौर करेंगे तो यहाँ पे अभ्रक भी मिलता है, माइका। आपको पता है जब हम लोग छोटे थे तो उस समय फर्स्ट रैंक पे कोडरमा आता था, माइका आता था, ठीक है, मतलब 2006 ये सब के समय में माइका आता था, कोडरमा आता था माइका के प्रोडक्शन में फर्स्ट रैंक पे। मगर आज के डेट में माइका के प्रोडक्शन पे फर्स्ट रैंक पे है नेल्लौर ऑफ आंध्र प्रदेश। नेल्लौर जिला जो आंध्र प्रदेश का है, अब वो माइका के प्रोडक्शन में प्रथम स्थान पर आ चुका है। कोडरमा पीछे छूट चुका है, और पीछे छूटने से भी ऐसा थोड़ी है कि अगर इसके यहाँ अभ्रक होता था तो आज अभ्रक खत्म ही हो गया है, अभी भी यहाँ पे अभ्रक का प्रोडक्शन होता है। तो कोडरमा में आपको बॉक्साइट यानी कि एल्यूमिनियम मिलेगा साफ करने पर, और साथ के साथ अभ्रक भी मिलता है। हजारीबाग में जब हम लोग आयरन ओर पढ़ रहे थे तो हजारीबाग में लोहा भी मिलता है, और साथ के साथ आपको एल्यूमिनियम भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो हम पहले ही बताए थे जावर का खान का जब हम एग्जाम्पल दिए थे तो एक ही जगह से कई सारा चीज भी मिल सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है। क्लियर है क्या? बॉक्साइट वाला जो बात है वो क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो एल्यूमिनियम है इसको हम लोग किस किस चीज में यूज करेंगे, इसका इंडस्ट्री क्या क्या है भाई, है ना, इंडस्ट्री क्या क्या है एल्यूमिनियम का। तो हाउस होल्ड कोर्स में भी हम इसका यूज करते हैं, है ना, एल्यूमिनियम फॉइल बना करके हम लोग यूज करते हैं या नहीं करते हैं, तो हाउस होल्ड कोर्स में यूज करते हैं। इसके बाद अगर हम आपसे बताएं तो एरोप्लेन का जो बॉडी होता है, एरोप्लेन के बॉडी में, ठीक है, एरोप्लेन के बॉडी में मैग्नीशियम, ड्यूरालुमीन, ये सबसे एरोप्लेन का बॉडी बना होता है, और इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, किसका यूज करते हैं, एल्यूमिनियम का यूज करते हैं। तो अगर आप कहीं पे भी बॉक्साइट जो जहां मिल रहा है, बॉक्साइट का खदान जहां है, वहां पे एरोप्लेन से रिलेटेड फैक्ट्री इंसान लगा सकता है। मगर एक बात समझिए, एरोप्लेन के बॉडी के अलावा और भी कई सारे चीज एरोप्लेन को यूज होता होगा, तो केवल ये सोच के कि खाली बॉडी वहां पे एल्यूमिनियम मिल जाएगा इसीलिए वहीं जाकर के फैक्ट्री लगा ले, ये भी सही नहीं है, ठीक है। तो ये इसका दो इंडस्ट्रियल यूज है, समझ में आ गया। तो अब ये आपका जो बॉक्साइट है वो कंप्लीट होता है। तो आज आपका कुल मिलाकर के कितना हो गया, 4 खनिज, 4 जो मिनरल्स हैं वो या एलिमेंट कह लीजिए वो कंप्लीट हो गया है। तो इसमें क्या क्या इसका जो रैंकिंग है, भारत का कितना नंबर का स्थान है, और आपका जो इंडिया में कौन फर्स्ट और सेकंड और थर्ड है ये भी बता दिए हैं। मगर हाँ एक बात आप लोग समझ जाइए, मान के चलिए ये वीडियो 2023 का है और आगे 2024 में कोई देखेगा तो ये जो वीडियो है, हाँ ये जो है कि भाई तांबा पे मध्य प्रदेश इस फर्स्ट पे है, राजस्थान सेकंड पे है, ये जरूरी नहीं है कि 2024 में भी सेम रहेगा, चेंज भी हो सकता है राजस्थान फर्स्ट पे आ जाए उस समय प्रोडक्शन के मामले में, और सेम भी रह सकता है। तो ये सब फैक्ट बेस्ड होता है। तो हमेशा ही आपको वीडियो देखने से पहले ये देखना चाहिए कि किस टाइम का वीडियो है, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है सही से अपना बनाना चाहिए, यानी कि फैक्ट को सर्च करके और अपना नोट्स या जो भी तैयार करना है वो कर लेना चाहिए, है ना, अपडेट कर लेना चाहिए। चलिए तो यहीं पे इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग फिर से कोई एक इम्पोर्टेंट मिनरल को लेकर के साथ में आएंगे और उस मिनरल को डिस्कस करेंगे, और तब तक के लिए थैंक यू।